डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में किया राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव का उद्घाटन। महोत्सव में देश की जनजातीय संस्कृति की विविधता का हुआ प्रदर्शन। देश के आदिवासियों की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, देश की प्राकृतिक धरोहर और वनों की सुरक्षा का श्रेय आदिवासियों को जाता है, जो अपने जीवन में तमाम परेशानियों के बावजूद प्रकृति का साथ नहीं छोड़ते। प्रधानमंत्री ने कहा कि आदिवासी शिकायत करना जानते ही नहीं, लेकिन यह हमारी सरकार की प्राथमिकता है कि सबके विकास के लिए काम किया जाए। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनके साथ रहने का जब अवसर मिला तब उनकी कठिनाइयों को जाना। समाजवादी पार्टी में रार के बीच मुलायम सिंह यादव ने कहा, पार्टी में सब कुछ है ठीक ठाक। प्रेस वार्ता में शिवपाल दिखे साथ। मुख्यमंत्री अखिलेश रहे नदारद। मुलायम ने कहा, विधानसभा चुनाव के बाद होगी मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा। केंद्रीय मंत्री एम वेंकैया नायडू ने आज कहा कि उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी का पारिवारिक कलह वंशवाद की राजनीति का परिणाम है और भाजपा की इस पर टिप्पणी करने में कोई रुचि नहीं है। बर्खास्त टाटा चेयरमैन साइरस मिस्त्री ने रतन टाटा, टाटा सन्स और सर दोराबजी ट्रस्ट के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट और एनसीएलटी में बर्खास्तगी के खिलाफ दायर किया मामला। टाटा समूह के अंतरिम चेयरमैन रतन टाटा ने कंपनी नेतृत्व से बदलाव की चिंता किए बगैर व्यापार में ध्यान देने को कहा। उच्चतम न्यायालय ने आज कारोबारी विजय माल्या को निर्देश दिया कि वह 4 सप्ताह के भीतर भारत के बाहर की अपनी सारी संपत्ति का पूरा विवरण पेश करें। न्यायालय ने कहा कि पहली नजर में उसका यह मानना है कि उन्होंने उचित तरीके से अपनी संपत्ति का विवरण नहीं दिया है। कावेरी मुद्दे पर द्रमुक द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक ने आज तमिलनाडु सरकार से अनुरोध किया कि इस मामले पर विचार विमर्श के लिए राज्य विधानसभा की बैठक तुरंत बुलाई जाए, जबकि सत्तारूढ़ अन्ना द्रमुक एवं भाजपा ने एम.के. स्टालिन नीति इस विचार विमर्श की आलोचना की थी। जम्मू के नौशेरा और आरएसपुरा सेक्टरों में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान की तरफ से संघर्ष विराम का उल्लंघन लगातार जारी। रुक रुक कर पाकिस्तान की तरफ से हो रही फायरिंग में एक परिवार के 6 लोग हुए जख्मी। मुख्य चुनाव आयुक्त डॉक्टर नसीम जैदी ने कहा है कि पंजाब में निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से चुनाव कराया जाएगा, जिसमें वोटर बिना किसी डर के वोट डाल सकेंगे। दिल्ली के नया बाजार में विस्फोट से एक व्यक्ति की मौत हो गई। मौके पर आतंकरोधी और स्पेशल सेल दस्ते ने पहुंचकर स्थिति पर नियंत्रण किया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरेन रिजिजू ने चांदनी चौक में हुए विस्फोट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि मामले में गृह मंत्रालय ने रिपोर्ट मांगी है और लोगों से एहतियात बरतने का अनुरोध किया है। पाकिस्तान के क्वेटा की पुलिस अकादमी में आतंकी हमले में मरने वालों की संख्या 60 से ज्यादा हो गई है। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने मृतकों के प्रति जताई संवेदना। कहा, पाकिस्तान को अपनी धरती पर पल रहे आतंकियों का होना पड़ रहा है शिकार।